अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको फ़ितरी चीज़ों की तफसील बताएंगे। नाखून तराशना। इमाम नववी रहमतुल्लाह कहते हैं मुस्तहब ये है कि हाथों के नाखून पहले उतारे जाएं, बाद में पाँव के नाखून उतारे जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे नाखूनों से नफ़रत करते थे। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह कहते हैं नाखून लंबे रखना खिलाफ सुन्नत है। इनको लंबा रखने में जानवरों और काफरों से मुशाबहत हो जाती है। शेख सालेह इस्मीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि नाखून लंबे रखना नहायत ही मकरूह काम है। अल्लामा सालेह इस्मीन कहते हैं जब ये काफरों की पैरवी में किए जाएं जिनकी फितरत सलामती से फिर चुकी है तो फिर तो नाखून लंबे रखना हराम है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत अपनाता है वो उन्हीं में से है। सुनन नबी दाऊद। बगलों के बाल साफ़ करना। बगलों के बाल उखाड़ कर साफ़ करना बेहतर है, ताहम जो चीज़ भी इनकी सफाई कर दे वो भी दुरुस्त है। बगलों में अगर बाल ताकतवर हों, उनका वजूद सख्त हो तो करीब आने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा और अज़ियतनाक बदबू फैलती है। मुस्तहब ये है कि बगलों के बाल उतारते हुए दाएं बगल से आगाज़ किया जाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं जानिब को पसंद करते थे। जूता पहनने में, कंघी करने में, वज़ू करने में और अपने हर मामला में। बुखारी मुस्लिम। जोड़ों के सिरे धोना। हथेलियों के जोड़ों के दोनों सिरे धोना मुस्तहब है। ये एक मुस्तकिल तरीका है, वज़ू के साथ ही मखसूस नहीं कि इन्हें धोया जाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह कहते हैं जो कानों के झुकाव के नीचे जगह हैं और कान के सुराख की गहराई में जो मैल है मसा करते हुए उसे भी दूर किया जाए। इस्तंजा। इंसान क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद अच्छी तरह इस्तंजा करके तहारत हासिल करे। अगर पानी मैसर ना हो तो मट्टी इस्तेमाल करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस्तंजा में ढेले इस्तेमाल करे उसे चाहिए कि ताक अदद में ढेले इस्तेमाल करे। सही बुखारी। जानवरों की खुश्क गोबर या किसी हड्डी से इस्तंजा करने से मना किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेद और हड्डियों से इस्तंजा ना किया करो, क्योंकि ये तुम्हारे जिन्नात भाइयों का ज़्यादा राह है। इस्तंजा करते वक्त बायां हाथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ से इस्तंजा करने से मना फरमाया है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां हाथ वज़ू करने और खाना खाने के लिए और बायां हाथ क़ज़ाए हाजत के लिए था। सुनन नबी दाऊद। क़ज़ाए हाजत के अहकाम में ये बात सबसे अहम है कि क़ज़ाए हाजत करते वक्त इंसान को अपना चेहरा और पीठ किबला रुख नहीं करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जब पेशाब पखाना के लिए जाओ तो किबला की तरफ मुँह करो, ना पीठ। सही बुखारी। नाक में पानी डालना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई वज़ू करे तो अपने नाक में पानी डाले और उसे झाड़े। बुखारी मुस्लिम। कुल्ली करना। शौकानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुल्ली ये है कि पानी मुंह में डालकर उसे घुमाया जाए फिर बाहर फेंक दिया जाए।